हमास और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध के बीच दुनिया के कई देशों ने गजा के लोगों के लिए मदद सामग्री भेजने की अपील की थी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी को फोन कर बॉर्डर खोलने की अपील की थी ताकि वहां के लोगों को मदद पहुंचाई जा सके। इसके बाद करीब 20 ट्रक मानवीय सहायता गजा में पहुंचाई जा चुकी है। अब भारत ने फिलिस्तीन के लोगों के लिए मदद भेजी है। भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि भारत ने फिलिस्तीन के लोगों को मानवीय सहायता भेजी है। भारतीय वायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर विमान राहत सामग्री लेकर मिस्र के अल अरिश इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गया है। भारत ने इस विमान के जरिए फिलिस्तीन के लोगों के लिए करीब 6.5 टन चिकित्सकीय सहायता और 32 टन आपदा राहत सामग्री भेजी है। इसमें आवश्यक जीवन रक्षक दवाएं, सर्जिकल सामान, तंबू, स्लीपिंग बैग, तिरपाल, स्वच्छता सेवाएं, पानी को साफ करने वाली दवाओं समेत कई वस्तुएं भेजी गई हैं। गजा और मिस्र के बीच मौजूद राफा बॉर्डर क्रॉसिंग के जरिए ये राहत सामग्री फिलिस्तीनियों के बीच पहुंचाई जाएगी। जब से गजा पट्टी पर इजराइल ने हमला किया है, वहां का आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है। वहां लोगों को खाना, पानी, दवाई और ज़रूरी चीज़ों के लिए जूझना पड़ रहा है। बीते शनिवार को गजा में राहत सामग्री का पहला ट्रक पहुंचा था, जिसके बाद अब तक वहां करीब 20 ट्रक पहुंच चुके हैं। हमास की ओर से कहा गया है कि सहायता सामग्री लेकर 20 ट्रक आ चुके हैं, जो दवा, चिकित्सा आपूर्ति और सीमित मात्रा में खाना लेकर आए हैं। दूसरी तरफ इजराइल की सेना ने रविवार को वेस्ट बैंक में जेनिन की अल अंसार मस्जिद पर एयर स्ट्राइक किया। इजराइल के डिफेंस फोर्सेस ने बताया कि सुरक्षा इंटेलिजेंस ने हमें बताया कि हमास के लड़ाकों ने मस्जिद को कमांड सेंटर बना रखा था। वो यहीं से हमले की प्लानिंग करते और उसे अंजाम देते थे। वहीं रविवार सुबह इजराइल के अलेप्पो और दमिश्क के एयरपोर्ट पर हमला किया गया। इससे इनके रनवे तबाह हो गए हैं, जिसकी वजह से दोनों एयरपोर्ट पर सर्विस बंद करनी पड़ी। दमिश्क पर एयर स्ट्राइक में कर्मचारी की मौत भी हुई है। वहीं गजा में अस्पतालों के डॉक्टर्स ने वार्निंग जारी करते हुए कहा है कि वहां करीब 130 प्री मैच्योर नवजातों की जान को खतरा है। डॉक्टर्स ने कहा कि अगर जल्द से जल्द फ्यूल नहीं पहुंचा तो सपोर्ट सिस्टम ठप हो जाएगा, जिससे बच्चों की जान जा सकती है। दूसरी तरफ इजराइल ने वेस्ट बैंक में जेनिन के रेफ्यूजी कैंप पर भी एयर स्ट्राइक की। इजराइल पर हमास के बाद लेबनान की तरफ से भी हमले जारी हैं। देर रात इजरायली सेना ने लेबनान बॉर्डर पर एयर स्ट्राइक की। वहीं लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने बताया कि 7 अक्टूबर से अब तक उनके 14 मेंबर मारे जा चुके हैं। इजरायली सेना ने दावा किया कि जंग की शुरुआत से अब तक हमास के 550 रॉकेट मिसफायर हुए हैं, जो गजा में ही गिरे हैं। इनसे काफ़ी नुकसान भी हुआ है। देर रात इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक में रेड की। यहाँ कई इलाकों से जंग शुरू होने के बाद से अब तक 670 फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 450 फिलिस्तीनी हमास से जुड़े हुए बताए गए हैं। 7 अक्टूबर से शुरू हुई जंग के बाद से ही वेस्ट बैंक में भी हिंसा हो रही है। अब तक यहां 81 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। 1300 से ज़्यादा घायल हुए हैं। पिछले 24 घंटे में यहां से 68 हमास लड़ाकों को गिरफ्तार किया गया है। सेना ने कहा, हमने अकाबत जपर शरणार्थी शिविर में हमास के लड़ाके माहिर शालून का घर तबाह कर दिया। उसने फरवरी में अमेरिकी इजराइल नागरिक एलन गनेल्स की हत्या की थी। कई अन्य लड़ाकों के घर तबाह किए गए हैं। इजराइल लेबनान बॉर्डर पर बढ़ते तनाव को देखते हुए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने लेबनान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री नजीब मिकाती से फ़ोन पर बात की। उन्होंने कहा, इजराइल हमास जंग में शामिल होने से लेबनान के लोगों पर भी खतरा मंडरा सकता है। युद्ध से जुड़े हुए दूसरे अहम अपडेट्स की भी बात करें तो हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना है कि गजा में मारे गए लोगों में 70% महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग हैं। गजा के 7 अस्पतालों और 25 हेल्थ केयर सेंटर में फ्यूल की कमी के कारण लोगों का इलाज नहीं हो पा रहा है। गजा के अस्पतालों में बेड ऑक्यूपेंसी 150% तक पहुंच गई है। घायलों के इलाज के लिए अस्पतालों के बाहर टेंट लगाए गए हैं। इजरायली सेना ने चेतावनी दी है कि जो लोग गजा नहीं छोड़ेंगे उन्हें आतंकवादी माना जाएगा। देर रात हमास ने गजा बॉर्डर पर तैनात इजरायली टैंकों पर हमला किया। हालांकि इजरायली सेना ने इसकी पुष्टि नहीं की है। हमास ने कतर की मध्यस्थता के बाद 2 अमेरिकी नागरिकों को रिहा कर दिया है। ये दोनों माँ बेटी जूडिथ और नताली हैं। इन दोनों से राष्ट्रपति बाइडेन ने फ़ोन पर बात की। उन्होंने कहा, खुशी है कि आप घर वापस आ गए। जंग शुरू होने के बाद ये पहला मौका है जब किसी बंधक को छोड़ा गया है। हालांकि 210 लोग अब भी हमास के कब्जे में हैं। हमास ने दोनों महिलाओं को रेड क्रॉस को सौंपा। इसके बाद रेड क्रॉस ने इन्हें इजराइल के हवाले कर दिया। इसी बीच अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अमेरिकी संसद से $105 अरब का इमरजेंसी फंड रिलीज करने को कहा है। इसमें से $10.6 अरब की मदद इजराइल को दी जाएगी। इसके अलावा $61.4 अरब यूक्रेन को हथियार और दूसरे ज़रूरी सामान खरीदने के लिए दिए जाएंगे।
दोनों पक्षों में सीज फायर करवाने के लिए मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी की अगुवाई में काहिरा में एक समिट हुई। इसमें कतर, यूएई, इटली, स्पेन, ग्रीस, कनाडा और यूरोपियन काउंसिल समेत 10 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। समिट में फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने कहा कि कोई भी चुनौती हो, हम अपनी जमीन छोड़कर कहीं और नहीं जाएंगे। इन्होंने कहा कि इजराइल ने स्कूल, अस्पतालों से लेकर औरतों और बच्चों पर बम दागे हैं। उन्होंने हर तरह के मानवीय कानून का उल्लंघन किया है। इससे पहले जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय ने फिलिस्तीनियों की मौत पर पश्चिमी देशों की चुप्पी की निंदा की। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीनियों को बेघर करना पूरी अरब दुनिया के लिए चिंता की बात है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी ने ऐलान किया कि गजा के लोगों की मदद के लिए मिस्र की राफा क्रॉसिंग अब खुली रहेगी।